नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह वह पावन दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा चातुर्मास से जागृत होते हैं और सृष्टि का संचालन पुनः अपने हाथों में लेते हैं। 2025 में यह व्रत 1 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा, जो एकादशी तिथि के आरंभ सुबह 9:11 बजे से ही शुभ माना जाएगा। पारण व्रत उद्घाटन 2 नवंबर को सुबह 7:31 बजे के बाद किया जा सकेगा। इस बार देव उठनी एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि इस दिन 5 दुर्लभ शुभ योगों का संयोग बन रहा है। रवि योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, हंस राजयोग और रोचक राजयोग। ये योग ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत सौभाग्यशाली माने जाते हैं। रवि योग सूर्य की कृपा से ऊर्जा और नेतृत्व प्रदान करता है। वृद्धि योग धन समृद्धि में वृद्धि का प्रतीक है। ध्रुव योग स्थिरता और दृढ़ता लाता है, जबकि हंस राजयोग गुरु का केंद्र भाव में उच्च या स्वराशि में होना और रोचक राजयोग मंगल का केंद्र में उच्च या स्वराशि में होना महापुरुष योग हैं, जो व्यक्ति को राजसी वैभव, पद प्रतिष्ठा और अपार धन देते हैं। पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान की आराधना से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन 5 शुभ योगों के प्रभाव से मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। देव जागते ही इन राशियों की सभी टेंशनें दूर होंगी और 2026 तक भाग्य हर कदम पर साथ देगा। आइए इन योगों की विस्तृत व्याख्या और प्रत्येक राशि के फल को गहराई से समझते हैं। साथ ही प्रत्येक राशि के लिए विशेष उपाय भी जोड़े गए हैं, ताकि आप इस अवसर का अधिकतम लाभ उठा सकें। 5 शुभ योगों की विस्तृत व्याख्या, ज्योतिषीय महत्व और फल। ज्योतिष शास्त्र में योग ग्रहों की विशेष स्थिति से बनते हैं और देव उठनी एकादशी पर इनका संयोग दुर्लभ है। रवि योग सूर्य और चंद्रमा की विशेष युति से बनता है, जो आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। यह योग सभी कार्यों में सफलता का आश्वासन देता है। वृद्धि योग गुरु और शुक्र की दृष्टि से उत्पन्न, जो आर्थिक वृद्धि, संपत्ति लाभ और पारिवारिक सुख का प्रतीक है। यह पुराने निवेशों को फलित करने वाला होता है। ध्रुव योग स्थिर नक्षत्रों के प्रभाव से, जो जीवन में स्थिरता, धैर्य और दीर्घकालिक सफलता प्रदान करता है। यह योग अस्थिरताओं को समाप्त करता है। हंस राजयोग गुरु का केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में उच्च, कर्क या स्वराशि, धनु, मीन में होना। यह ज्ञान, धार्मिकता और राजसी वैभव देता है, जैसे महापुरुषों की कुंडली में। रोचक राजयोग मंगल का केंद्र में उच्च, मकर या स्वराशि, मेष, वृश्चिक में होना। यह साहस, शारीरिक बल और नेतृत्व का महायोग है, जो युद्ध या व्यापार में विजय दिलाता है। इन योगों के संयोग से विष्णु भगवान की कृपा विशेष रूप से इन 5 राशियों पर बरसेगी। अब प्रत्येक राशि के फल को विस्तार से देखें। मिथुन राशि पर शुभ योगों का प्रभाव, समृद्धि और प्रगति का स्वर्णिम काल। देव उठनी एकादशी 2025 पर बने इन 5 शुभ योगों का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मिथुन राशि, जो बुध ग्रह के प्रभाव में है, इन योगों से भौतिक सुखों की प्राप्ति के द्वार खुलेंगे। वाहन खरीदने, नई संपत्ति अधिग्रहण या घरेलू सुख में वृद्धि की मजबूत संभावना है। विशेष रूप से रवि योग और वृद्धि योग के कारण नौकरी और व्यवसाय में सहयोगियों का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। व्यवसायी मिथुन राशि वालों को 2026 तक विभिन्न सौदों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या डिजिटल वेंचर्स से अपार लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों के साथ पदोन्नति के योग बनेंगे, खासकर आईटी, कम्युनिकेशन या मीडिया फील्ड में। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है, जो आर्थिक राहत देगा। माता और ससुराल पक्ष से भावनात्मक सहयोग बढ़ेगा,
जिससे पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्रुव योग पुरानी थकान या तनाव को दूर करेगा। विशेष उपाय: व्रत के दिन पीले वस्त्र धारण करें और बुम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। ब्राह्मण को हरी सब्जियां और हल्दी दान करें। इससे बुध की कृपा से बुद्धि तीक्ष्ण होगी और निर्णय सही लेंगे। कर्क राशि पर शुभ योगों का प्रभाव: पारिवारिक सुख और आर्थिक उन्नति। कर्क राशि वालों के लिए देव उठनी एकादशी पर ये शुभ योग विष्णु भगवान की विशेष कृपा लेकर आएंगे। यदि परिवार या ससुराल में कोई तनाव चल रहा है तो हंस राजयोग और ध्रुव योग के प्रभाव से वह शीघ्र समाप्त हो जाएगा। 2026 तक कई शुभ परिणाम मिलेंगे, जैसे विवाह प्रस्ताव या संतान सुख। कामकाजी वर्ग को अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगेगी। इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर या होम बेस्ड बिजनेस में ब्रेक थ्रू। नौकरी पेशा कर्क राशि वालों को किसी अन्य कंपनी से आकर्षक ऑफर मिल सकता है, जिसमें सैलरी हाइक के साथ साथ बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस हो। रोचक राजयोग से पैसे कमाने के नए अवसर खुलेंगे, जैसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स या पार्ट टाइम इनकम। पुराने निवेश जैसे म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी से उच्च वित्तीय लाभ सुनिश्चित है। स्वास्थ्य की चिंता न करें, वृद्धि योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और मुश्किलें आसानी से पार होंगी। भावनात्मक रूप से माता पिता से निकटता बढ़ेगी। विशेष उपाय: व्रत में दूध चावल का भोजन लें और चंद्राय नमः का जाप करें। चंद्रवार को सफेद वस्त्र दान करें। इससे चंद्रमा की कमजोरी दूर होगी और मानसिक शांति मिलेगी। सिंह राशि पर शुभ योगों का प्रभाव: धन वृद्धि और पारिवारिक हार्मनी। सिंह राशि सूर्य के प्रभाव वाली इस राशि के जातकों को देव उठनी एकादशी पर बने शुभ योगों से अपार लाभ मिलेगा। रवि योग के कारण वित्तीय लाभ और आय स्तर में उछाल आएगा। 2026 तक निवेश, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट से सकारात्मक रिटर्न्स मिलेंगे। घर परिवार का माहौल सुखद रहेगा। ध्रुव योग से स्थिरता बनी रहेगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह समय संचालन विस्तार का है। नए ब्रांच खोलना या पार्टनरशिप से मुनाफा बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में सही योजनाओं से नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकेगा, खासकर लीडरशिप रोल्स में। हंस राजयोग से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दोस्तों परिवार से खुली बातचीत से पुराने मुद्दे सुलझेंगे। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। रोचक राजयोग से शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी और पूर्व समस्याएं जैसे ब्लड प्रेशर आयुर्वेदिक उपचारों से हल होंगी। विशेष उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और गृणी सूर्याय नमः का जाप करें। रविवार को गेहूं दान करें। इससे सूर्य की किरणें जीवन में प्रकाश भरेंगी। वृश्चिक राशि पर शुभ योगों का प्रभाव: करियर उन्नति और रिश्तों में मधुरता। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये शुभ योग भाग्यशाली साबित होंगे। भगवान विष्णु की कृपा से करियर में तरक्की के कई मौके मिलेंगे। वेतन वृद्धि या प्रमोशन के योग मजबूत। अटकी धनराशि जैसे लोन रिकवरी वापस आएगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। वृद्धि योग से नई फिटनेस रूटीन अपनाने का उत्साह आएगा। अविवाहित वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में नया प्रेमी या जीवन साथी का प्रवेश संभव। वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहेगी। रोचक राजयोग से जीवन साथी के साथ संवाद सुधरेगा। पारिवारिक आयोजनों जैसे विवाह या उत्सव में भागीदारी बढ़ेगी और दोस्तों परिवार से समस्याएं सुलझेंगी। 2026 तक प्रोफेशनल योजनाएं जैसे स्टार्टअप बड़ी सफलता दिलाएंगी। विशेष उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़े और अंगारकाय नमः का जाप करें। लाल चंदन दान करें। इससे मंगल की ऊर्जा संतुलित होगी। कुंभ राशि पर शुभ योगों का प्रभाव: नए अवसर और आर्थिक स्थिरता। कुंभ राशि वालों के जीवन में इन योगों से बड़ी सफलता का आगमन होगा। शुभ योगों से विभिन्न सौदों, ट्रेडिंग या बिजनेस डील्स से धन लाभ होगा और पिछले निवेश फलित होंगे। नए आय स्रोत जैसे साइड हसल खुलेंगे और 2026 तक संपत्ति खरीदारी,
फ्लैट या वाहन के योग बनेंगे। व्यवसायी कुंभ राशि वालों को संचालन विस्तार के अवसर मिलेंगे। टेक्नोलॉजी या इनोवेटिव प्रोजेक्ट से लाभ। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। ध्रुव योग से वित्तीय अनुशासन बनेगा। परिवार में शांति बनी रहेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। हंस राजयोग से आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। विशेष उपाय, शनिवार को पीपल को जल अर्पित करें और शनैश्चराय नमः का जाप करें। काले तिल दान करें, इससे शनि की कृपा से बाधाएं दूर होंगी। देव उठनी एकादशी व्रत की सामान्य विधि और उपाय सभी राशियों के लिए लाभ। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:41 में उठें, स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। पंचामृत अभिषेक, तुलसी पत्र अर्पण और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। कथा सुने और दान, अन्न, वस्त्र करें। पारण में फलाहार लें। सभी राशियों के लिए सामान्य उपाय, विष्णु सहस्रनाम पाठ और गंगा स्नान या गंगाजल। इन योगों का लाभ उठाकर 2026 को स्वर्णिम बनाएं। जय श्री हरि। यदि कुंडली विश्लेषण चाहिए तो ज्योतिषी से संपर्क करें।